like a Hellcat. सुप्रभात दोस्तों, ये वीडियो क्लास 8 चैप्टर 1 रिसोर्सेस पर आधारित है। तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। रिसोर्सेस। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. So इसमें यह है कि एक दिन मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे उनके घर को क्लीन करने में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्लोथ्स है, यूटेंसिल्स है, फूड ग्रेन्स है, कितनी चीज़ें जो हमारे यूज़ की है। तो फिर उसके बाद राजू ने कहा कि क्या ये इम्पोर्टेंट है। तो उनकी अम्मा ने कहा ये इसलिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं और इसलिए हम इसको हैं। तो राजू ने पूछा व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजू's क्वेश्चन टू अम्मा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। सो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो इसका आंसर है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. तो ये अम्मा ने बोला कि तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें कई सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो तुम्हारे काम की है और वो तुम्हारे लिए रिसोर्स है। जो पानी तुम पीते हो और कब पीते हो जब तुम थर्स्टी हो, तो तब वो तुम्हारे लिए एक रिसोर्स है। जो इलेक्ट्रिसिटी तुम अपने घर में यूज़ करते हो तब के लिए तुम्हारे लिए रिसोर्स है। जो गाड़ी जब तुम चलाते हो तब के लिए पेट्रोल तुम्हारे लिए रिसोर्स है। तो ये सब है। तो और जब तुम पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक तुम्हारे लिए रिसोर्स है। अगर वो नहीं होगी तो तुम पढ़ नहीं सकते। तो जो हमारे लिए वो पर्टिकुलर काम करने के लिए ज़रूरी होती है, उस वक्त इम्पॉर्टेंट होती है या इम्पॉर्टेंट ही रहती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Means that इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब आंसर है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। इसका मतलब है कि वो काम या वस्तु जिससे वो कोई वस्तु हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल की वजह से कार हमारे लिए एक रिसोर्स बन गया, ठीक है। उसी तरह पेन की वजह से बुक हमारे लिए एक रिसोर्स बन गया, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। इसका मतलब ये है कि वैल्यू मतलब हर यूटिलिटी हर चीज़ को वैल्यू देता है। जितने भी रिसोर्सेज है उनका कुछ तो वैल्यू है तभी वो रिसोर्स है। अगर उनका कोई वैल्यू नहीं तो वो रिसोर्स नहीं है। और यूटिलिटी मतलब वही होता है कि वो उनको वो वैल्यू देता है और वैल्यू मतलब होता है उनका वर्थ, उनका काम। वही some resources have economic value, some do not. For example, metals have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. मतलब यही कह रहा है कि जो रिसोर्स होते हैं वो ह्यूमन नीड्स को बस सेटिस्फाई करने हैं, भले ही वो इकोनॉमिक वैल्यू हो उसकी या ना। जैसे मेटल उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप उसकी तो है ही नहीं, एज वी नो। बट वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है तो वो एक रिसोर्स है। मतलब अगर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो या ना हो, अगर वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है तो वो एक रिसोर्स है। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। इसका मतलब ये है कि कुछ रिसोर्स टाइम के साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं। मतलब जैसे आपके ग्रैंड मदर के घर पे रेमेडीज़ है जो अभी उनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, पर अगर उसको पेटेंट करके सोल्ड किया जाए मेडिकल फॉर्म से कल, तो हो सकता है उसका इकोनॉमिकली वैल्यू बन जाएगा।
तो उसी तरह टाइम के साथ वैल्यू बनता है। तो आगे चलते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो ऐसी चीज़ें हैं ये दो ऐसे फैक्टर कह लो जिसकी वजह से सब्सटेंसेस रिसोर्सेज बन जाते हैं। तो यहाँ साइड में टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखी। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है तो आप ये लिख सकते हैं। आपको इसमें 2-3 शब्द याद करने हैं, जैसे एप्लीकेशन, लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल एंड टू मेकिंग थिंग्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये 4 शब्द को रट लिया तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ओके, तो हम आगे चलते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, जैसे टाइम एंड टेक्नोलॉजी बोथ पीपल के नीड से ही रिलेटेड है, इसलिए वो सब्सटेंस को रिसोर्स में बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि पीपल खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब कैसे? तो क्योंकि उनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो और भी रिसोर्सेज की क्रिएशन में लीड करती है, उसकी वजह से वो बहुत ही वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो मतलब क्योंकि वो अपने से और रिसोर्स बना रहे, क्रिएट कर रहे हैं थ्रू उनकी आइडियाज़, नॉलेज एंड इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के ज़रिए। तो इसका यही मतलब है कि हर एक डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। मतलब एक डिस्कवरी या एक इन्वेंशन बहुत सी चीज़ों को लीड करता है। जैसे जब हमने पहली बार कार के लिए इंजन बनाया तब हमने ये सोचा होगा कि हम प्लेन के लिए भी इंजन बनाएंगे, और जैसा आप जानते हैं आज प्लेन में भी इंजन है। तो उसका मतलब वही है। चलिए आगे चलते हैं। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. तो यही कुछ एग्जाम्पल्स आप चाहे तो इन्हें अपनी नोटबुक कॉपी में लिख भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो देखिए अब टेक्नोलॉजी कैसे करता है। तो टेक्नोलॉजी हमने पहले टाइम का देखा, अब टेक्नोलॉजी की वजह से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की। जो एक टरबाइन है उसको हमने क्रिएट किया, उससे वो घूमता रहा। मतलब वो टरबाइन को हमने क्रिएट किया, वो टेक्नोलॉजी में और बढ़ावा हो तो टेक्नोलॉजी कहेंगे। उसको हमने रोटेट किया तो वाटर से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकली। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे वाटर से हमें एक रिसोर्स और मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो वही कहा गया है कि टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि और भी रिसोर्सेस के बनने में बहुत काम आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं तक था। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। मैं कल पार्ट 2 भी डालूँगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए।